हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी शोन इन द फिगर इज। सो हमें सर्किट गिवन है और हमसे ईएमएफ विच इज ई इसकी वैल्यू पूछी है कि इस सर्किट में ई की वैल्यू क्या होने वाली है। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या क्या यूज होंगे। सो पहला तो आपका सीरीज पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसमें रेजिस्टेंसेस सोल्व करने आने चाहिए। सो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज होने वाला है कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो फिर हम इसको डायरेक्ट 2 ओम लिख सकते हैं। एंड ये 2 ओम जो आएगा ये इस 2 ओम के साथ पैरेलल में है तो हम इन दोनों को अलग से सोल्व कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज ये कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो करंट डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। तो बस हमें यहाँ पर दो ही चीज देखनी है कि एक तो आपको सीरीज पैरेलल चीज देखनी है और दूसरा ये कि आपको पैरेलल में करंट इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। तो अब अपने हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो फिर पहले हम एक सिंपल डायग्राम जो पहले गिवन है उसको बना लेते हैं जिससे हम आगे क्वेश्चन आसानी से कर सकें। यहाँ पर ई वोल्टेज की बैटरी, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस ऑल्सो इज 2 ओम एंड दिस इज 1 ओम। सो हमें दिख रहा है कि ये जो दो रेजिस्टेंसेस है ये सीरीज में है तो फिर इनका नेट रेजिस्टेंस 2 ओम होने वाला है और मैं इसको हटा के सिंपल 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पर सिर्फ 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सो हमने यहाँ पे सोल्व करके 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और अब देखा जाए तो ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये इस 2 ओम के साथ पैरेलली अटैच्ड है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे और हमें एक चीज और गिवन है। हम सबसे पहले उस करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हमें गिवन थी कि इस सर्किट में आपकी करंट की वैल्यू 1 एम्पियर थी। तो इस सर्किट में भी करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होने वाली है बिकॉज हमने पढ़ा था कि करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम है, अगर इसमें करंट की वैल्यू 1 ओम है तो फिर जो ये वाला 2 ओम रेजिस्टेंस है इसमें भी करंट की वैल्यू 1 ओम ही जाने वाली है। इस वजह से यहाँ पर जो आपका टोटल करंट आ रहा होगा यहाँ से इस करंट की वैल्यू 2 एम्पियर होने वाली है। बेसिकली इस सर्किट में करंट की वैल्यू 2 एम्पियर हो जाएगी। एंड जो ये 2 ओम के रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में अटैच्ड है इनका आर इक्विवेलेंट आने वाला है 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 दिस कम्स आउट टू बी 1 ओम। तो फिर मैं इन दोनों को रिप्लेस करके 1 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस लिख दूंगा। तो इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आने वाला है ये आपकी ई वोल्ट की बैटरी, दिस इज 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम, ये 1 ओम आ जाएगा जो कि आर इक्विवेलेंट है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये सिंपल वायर। तो ये 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, दिस इज ई वोल्ट की बैटरी। इस वायर में करंट 2 एम्पियर था। लेट से इस वायर में करंट I1 हो जाएगा एंड जो बैटरी सप्लाई कर रही है ये करंट I है। और हमें ये भी पता है कि I इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है पैरेलल कनेक्शन में। तो फिर जो यहाँ का नेट रेजिस्टेंस होने वाला है दिस इज कम्स आउट टू बी 3 ओम। मैं इसको 3 ओम लिख दूंगा। तो फिर अगर आपका जो सिंपल सर्किट बनेगा ये आपका कुछ ऐसा होगा, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम एंड ये सिंपल आपकी वायर। सो जो आई करंट है अगर मैं इसको देखूं तो फिर आई आपका इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। लेट्स से 4 ओम में 1 अपॉन 4 रेशियो 1 अपॉन 3 रेशियो में डिवाइड होने वाला है। अब हमें इससे ही सोल्व करना है क्योंकि हमें सेकेंड वायर में करंट की वैल्यू पता है जो कि 2 एम्पियर है। यहाँ से हम आई की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो हमारे पास जो सर्किट आया था दिस इज 2 ohm, दिस इज 4 ohm एंड दिस इज 3 ohm का रेजिस्टेंस। और यहाँ पे ई वोल्ट की बैटरी, यहाँ से करंट आई जा रहा था ये 2 ohm और जो इस वायर में करंट था इस करंट की वैल्यू 2 एम्पियर की। और हमने ये चीज देखी कि जो आई है
वो 1/4 रेशियो 1/3 में डिवाइड होने वाला है। अब इसको हमको सोल्व करना है, तो फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3:4 में डिवाइड हो जाएगा। जो लेफ्ट साइड है ये रेजिस्टेंस 4 ओम वाली वायर है एंड जो राइट साइड है ये रेजिस्टेंस 3 ओम वाली वायर है। तो 4 ओम वाली वायर में जो करंट आ जाएगा दिस कम्स आउट टू 3/7 इंटू आई, एंड 3 ओम वाली में आएगा 4/7 इंटू आई। और हमें इसकी वैल्यू गिवन है कि इसकी वैल्यू 2 एम्पियर होने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि इस वाली वायर में करंट 2 एम्पियर है। तो फिर हम यहाँ से आई की वैल्यू बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि 4/7 इंटू आई इज 2। तो फिर यहाँ से आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/2। तो फिर ये आपके पास जो बैटरी है सप्लाई कर रही है 7/2 एम्पियर, एंड हमें ई की वैल्यू निकालनी है। तो फिर ई जो होता है वो बेसिकली आई इंटू आर हो जाएगा, और ये आर इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमें सिंपल आर इक्विवेलेंट ही निकालना है। आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो फिर देखो ये जो आर इक्विवेलेंट है ये आपके पास आने वाला है 2 प्लस 4 ओम और 3 ओम पैरेलल में है, तो फिर इसका जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा ये आने वाला है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 12 प्लस 7। तो फिर ये आ जाएगा 26/7। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है जो कि 26/7 है, एंड हमें सिंपल इसको करंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, तो ईएमएफ आ जाएगा 7/2 इंटू 26/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 26 13 टाइम्स। तो फिर आपके पास जो ईएमएफ की वैल्यू आ रही है वो ईएमएफ इज इक्वल टू 13 वोल्ट। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। So जो B option है which is 13 volt, this is the correct option. I hope you understood this. Thank you so much. Take care.